साथ ही ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। चांद की धरती पर ऐसे उतरा चंद्रयान-3, वर्टिकल लैंडिंग प्रोसेस शुरू। शाम 5:44 लैंडिंग प्रोसेस खत्म। शाम 6:04 भारत 3 कदम में चांद चढ़ा। 23 अगस्त की शाम थी। देश ठहरा था, सांसें थमी थी, पलकें उठी थी और दुनिया भारत के कांधे पर सिर रख चांद की ओर टकटकी लगाई थी। धरती पर शाम हो रही थी, चांद पर सूरज उग रहा था। शाम 6:04 भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया था। इसके साथ ही चांद के सबसे मुश्किल इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह खबर आई कि लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया और चांद की सतह पर घूम रहा है। यह जानकारी इन स्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने दी। इसरो के यूट्यूब चैनल पर गुरुवार सुबह तक करीब 7 करोड़ लोग लैंडिंग का टेलीकास्ट देख चुके हैं। इसरो का मिशन कामयाब रहा। इसरो की ये तीसरी कोशिश थी। 2008 में चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी खोजा और 2019 में चंद्रयान-2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया। 2023 में चंद्रयान-3 चांद पर लैंड कर गया। चंद्रयान-3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया। शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर सके हैं। 30 किलोमीटर दूर से लैंडिंग प्रोसेस शुरू हुई। रफ्तार 51 किलोमीटर प्रति घंटा थी। डिस्टेंस 25 किलोमीटर। उस समय रफ्तार थी 170 किलोमीटर पर आवर थी। जब डिस्टेंस 20 किलोमीटर थी तब स्पीड 230 किलोमीटर पर घंटा थी। दूरी 16 किलोमीटर तब स्पीड 251 किलोमीटर थी। जब डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी तब स्पीड 248 किलोमीटर पर आवर थी। जब दूरी 5 किलोमीटर थी तब स्पीड 177 किलोमीटर पर आवर थी। जब डिस्टेंस 50 मीटर थी तब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। इस मिशन से भारत को हासिल क्या होगा? इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को बताया कि हमारे पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LBM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LBM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LBM-3 का इस्तेमाल कॉमर्शियल और टूरिज्म पर्पज के लिए करना चाहता है। LBM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड जो अर्थ ऑर्बिट LEO स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया? दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ़ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान-2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है।
चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अंशांश पर उतरे हैं। इस बार लैंडर में 5 इंजन की जगह 4 इंजन क्यों लगाए गए थे? तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन थ्रस्टर लगाए गए। पिछली बार चंद्रयान 2 के बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से हुई। 2 इंजन इसलिए बंद रखे गए ताकि इमरजेंसी में ये काम कर सकें। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया ताकि ज़्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। चौथा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, 14 दिन तक ही मिशन क्यों? चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। कुछ जीके के फैक्ट्स हैं। और मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। चांद की धरती के करीब पहुंचा। रफ्तार 8 से 7 किलोमीटर पर आवर थी, फिर धीरे धीरे कम होती चली गई। लैंडर तय समय पर नीचे उतर गया। उतरते समय लैंडर ने चांद की तस्वीर ली।